एक दर्जन राज्यों के अंदर लंपी बीमारी जबरदस्त तरीके से महामारी का रूप ले चुकी है। और लंपी का मामला जैसे ही संज्ञान में आया तो सबसे पहले लोकसभा के अंदर इस मामले को मैंने उठाया था और केंद्र सरकार से मांग भी की। लेकिन राजस्थान की सरकार ने उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और 2019 के अंदर भी बंगाल और उड़ीसा के अंदर लंपी के मामला आए, उस समय अगर सरकार ध्यान देती, दिल्ली की सरकार, राजस्थान की सरकार, तो इसका टीका पहले से बनाया जा सकता था, दवाई मार्केट में आ सकती थी। लेकिन अब लंपी जबरदस्त विकराल रूप ले चुकी है। गाय जिसको राष्ट्रमाता का दर्जा देने की बात हमने लोकसभा के अंदर करी, और भारतीय जनता पार्टी तो गाय के नाम से और राम के नाम से वोट ले रही है, लगातार हम देख रहे हैं। उसके बावजूद गाय को भूल गए। 24 सांसद है, पार्लियामेंट में शब्द लंपी के लिए नहीं बोले। और यहाँ भी जब अभी बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यक्रम था जोधपुर के अंदर, उसके अंदर भी लंपी की बात को लेकर दिल्ली के नेताओं ने कोई बात नहीं करी। 50,000 से ज्यादा गायें दम तोड़ चुकी है। गाँव के अंदर ये हालात हो गए कि महामारी फैल रही है, दुर्गंध से हालात खराब है, दूसरी बीमारियां फैल रही है। उनको किस तरह निस्तारण किया जाए मरी हुई हमारी गौ माता का, उसका भी कोई सिस्टम नहीं है। आप निकल जाओ कई गाँव में 50,000 60 गाय मिलेगी। इसके अंदर इसको राष्ट्रीय इसको महामारी घोषित करें राजस्थान की सरकार। गहलोत तो केंद्र को चिट्ठी लिख के और अपना काम निकालने में लगे रहे। तो उनको पता है कोई उनका आखिरी दांव है, वापिस आना नहीं। और 21 का जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया कांग्रेस के, कम से कम वो रिकॉर्ड भी खुद ही तोड़ेंगे। 21 है 10-11 पर आ जाएंगे। उनको अपना समय पास करना, इसलिए कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। जहाँ जाते हैं उस एमएलए के बारे में मंत्री बारे बयान देते हैं, ये होते तो मेरी सरकार बचती, ये मुझे सूचना देता, ये वो करता। मतलब जो हरकतें अभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं बचकानी हरकतें। अशोक गहलोत को एक मतलब उस हिसाब से माना जाता था कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। अगर पॉलिटिशियन बड़े होते तो इनका बेटा चुनाव नहीं आता और इस तरह की परेशानियों का उनको सामना नहीं करना पड़ता। सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को फ्री हैंड कर दिया राजस्थान के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी चुप है, विपक्षी भूमिका निभा नहीं रही। उनको लग रहा है कि मोदी की लहर चलेगी, 150 सीट हमारी आ जाएगी, इसलिए कपड़ों पे दाग नहीं लगे। इन आप देखिए कि एक भी धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे रीट एग्जाम से लेके जितने भी पेपर आउट हुए राजस्थान के अंदर, और ये जैसे गाय का मामला था, जितने भी कोरोना काल के अंदर आप देखिए 50 लाख मौतें देश में हुई। राजस्थान के अंदर भी किस तरह के हाहाकार कोरोना में थे। लेकिन बीजेपी के सांसद अभी भी कोरोना के अंदर जो राजस्थान की दुर्गति थी, देश की दुर्गति, तो एक शब्द नहीं बोलते। उनको डर लगता हमारी टिकट कट जाएगी। तो बीजेपी विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही है, कांग्रेस राजस्थान को मार रही है, देश बर्बादी की ओर है। हमारी जैसी छोटी पार्टियां जो नौजवान और किसान के नाम से हम लोग आ गए प्रयास कर रहे हैं। देश में से कई विरोध नहीं किया देश के सांसदों ने। एक नागौर का सांसद है जिसने जोधपुर के अंदर बड़ी रैली करके देश को संदेश दिया कि हम जवानों के साथ हैं और अग्निपथ योजना का विरोध करते हैं, इसको वापस लेना चाहिए। इसको लेकर आगामी रणनीति तय करके हम 3-4-5 रैलियां बड़ी हम करेंगे, दिल्ली की ओर कूच भी करेंगे जैसा हमारा कमिटमेंट था। और लोकसभा इसमें हम नंबर 1 पे चले गए 2300 पायदान से। ये वसुंधरा गहलोत के गठबंधन का परिणाम है। और अभी एक मुद्दा और चल रहा है, जो हमारा वर्ग है, ये आरक्षण मिला था 1999-2000 के अंदर, बड़ा आंदोलन करना पड़ा। और पहले जाट समाज के साथ साथ अन्य जातियों में फिर ओबीसी के अंदर, लेकिन जो संख्या 60% है देश के अंदर, उनको 21% आरक्षण यहाँ मिला राजस्थान के अंदर। दुर्भाग्य इस बात का है कि 2018 बड़े देशों प्रदेश की नौकरियों के अंदर, और अभी ओबीसी के नाम से मीटिंग की गई जोधपुर के अंदर। देश के गृह मंत्री भी आए, तमाम यहाँ के मंत्री थे, आपके राजस्थान के तमाम नेता थे जो मुख्यमंत्री के सारे दावेदार थे। लेकिन ओबीसी की मीटिंग, ओबीसी का जो प्रकोष्ठ है उसकी मीटिंग के अंदर भी ओबीसी का जिक्र नहीं करना कि किस तरह ओबीसी आरक्षण में ओबीसी के लोगों का हक मारा जा रहा है। इस ओर इंगित करता है कि जनता को आंखों पे पट्टी बांध के और इनको पागल बनाना है। अपने आप वोट देंगे, कांग्रेस से दुखी होंगे। बीजेपी कई नेता कहता है कि कांग्रेस से दुखी होंगे तो कहाँ जाएंगे। तो कल्चर है राजस्थान में, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। लेकिन हम इस व्यवस्था को बदलेंगे, प्रयास करेंगे। और मैं इसमें एक और बात कहना चाहूंगा कि अभी मैंने देखा कांग्रेस के 2-3 जो पहले गहलोत सरकार में मंत्री भी थे, आपके इसी संभाग से मंत्री थे, जब तो ओबीसी याद आई नहीं। और जैसे पिछवाड़े पे लात पड़ी तो ओबीसी याद आ गई, अब खाली हो गए तो ओबीसी का झंडा लेके घूम रहे हैं। वो जब समय रहते ही बात क्यों नहीं करते? अगर 18 का मामला था और कांग्रेस के नेताओं का मामला उठाना था, 18 के अंदर उठाते। 19 इस मामले, जो कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे चली गई राजस्थान की, इसको कैसे ठीक करें,
इसको भी प्रमुखता से हम उठाएंगे। सड़क पे लड़ने वाले अगर आपको कोई देखेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान, जनप्रतिनिधि, किसान है। और लोकसभा में अगर राजस्थान की कोई आवाज बन के बोल रहा है तो एकमात्र सांसद है जो बाकी तो बीजेपी नजर, हिमेश जोशी, चाहे विदोड़ी, चाहे जोरीलाल का परिवार, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक बयान नहीं आना इस ओर इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश जोशी के मार्फत अपने काम इस सरकार के अंदर करा, इसलिए उसके खिलाफ नहीं बोल पाए। आधों के काम है, उसके काम धंधे साथ सेट है। तो लड़ाई कोई लड़ रहा तो राष्ट्रीय में एक वचन राजस्थान की जनता को दिया था कि जवान और किसान की पार्टी है। जब भी जवान किसान को हमारी जरूरत होगी हम सत्ता को ठोकर सड़क पे हमारे लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। और हमारे वचन पे हम वचनबद्ध है। और गौ माता को न्याय मिले, हमारी गाय बचाई जा सके। राजस्थान में सबसे बड़ा पशुधन है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि मुख्यमंत्री से लेकर ज्यादातर मंत्री किसान वर्ग से आते हैं। यहाँ के इस महकमे के तोड़ते हुए लोगों को देखा, इसी तरह गौ माता को मरते हुए दम तोड़ते हुए सब आप और सब मिलकर देख रहे हैं। और सब लोग अब कह भी रहे हैं कि गाय को कैसे बचाया जा सके। का समय रहते अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों सोचते तो गाय को बचाया जा सकता था, पशुधन को बचाया जा सकता था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आरएलपी पार्टी गौ माता को बचाने के लिए तमाम जो मुद्दे मैंने आपको कहा इनको बचाने के, राजस्थान को बचाने के लिए पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक सारे लोगों के लिए आंदोलन करेगी, प्रयास करेंगे और सरकारों को समय समय पर याद में दिलाते रहेंगे। एक और देश में चित्ता लाया जा रहा है, दूसरी तरफ गाय माता को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अब मोदी जी का ऐसा है कि मोदी जी के सामने मैदान खाली है, चाहे जैसा गोल वो कर देते हैं। उनको तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिले हैं, वो जहाँ भी भाषण देते हैं बीजेपी का वोट बढ़ जाता है। वो कुछ भी लाए, चाहे गाय जाए चीता है, वो जैसा भी कर सकता है। वो तो चाहे जैसी बात करते हैं। उनके जवाब देखिए आप, लोकसभा के अंदर महंगाई की बात चलती है तो ये कहते हैं, टोल की बात चलती है तो ये कहते हैं कि आप अगर ढाबे पे खाओगे तो ढाबे का बिल और 7 स्टार में खाओगे 7 स्टार का बिल चुकाना। गाड़ी खरीदो मत, खरीदोगे पेट्रोल डीजल। सामने विपक्ष नहीं, इसलिए मोदी जी एक तरफा ये मैच खेल रहे हैं। और 24-23 का जो सेमीफाइनल राजस्थान का, मैं ये नहीं कहता कि देश में क्या होगा, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सिवा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और यहाँ का जवान किसान मिलकर बड़ा सबक राजस्थान को सिखाया। चिरंजीवी योजना को लेकर लगातार कांग्रेस के विधायक घेर रहे हैं। चिरंजीवी योजना के अंदर कई ऐसे अस्पताल जुड़ गए, भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए, फर्जी मतलब मरीजों की एंट्री दिखा के किस तरह चिरंजीवी योजना के अंदर भ्रष्टाचार किया था। इसमें सरकार के ब्यूरोक्रेट नेता, चाहे पूर्व मंत्री हो चाहे वर्तमान मंत्री का तो रिकॉर्ड है। इनका तो घर से पूरा सिस्टम ही पैसे से चलता है। भाई कितने रुपए में कहाँ ट्रांसफर, सीधा जाओ दो, एकल खिड़की योजना की तरह चाहो दो और काम कराओ, काम पोस्टिंग। इनका धंधा ही है, बाप बेटा दोनों ही काम करते, पहले भी बाप बेटा धंधा करते थे। ये तो धंधा कर रही है सरकार पूरा, क्योंकि गहलोत की भी मजबूरी है। सरकार बचाने के लिए उसे एमएलए चाहिए, और एमएलए चाहिए तो एमएलए चाहिए जैसे काम कराएंगे। हर गहलोत समर्थक विधायक अपने इलाके का मुख्यमंत्री है, इसलिए चिरंजीवी हो और चाहे दूसरी योजना हो, ये भ्रष्टाचार का खेल रुक नहीं सकता। वसुंधरा ने भ्रष्टाचार किया, गहलोत जांच के बाद सत्ता में आए, और गहलोत ने भ्रष्टाचार किया तो वसुंधरा सत्ता में आई। दोनों मिलाजुली का खेल बनाने तो लोकायुक्त मजबूत हुआ, माथुर आयोग कहाँ गया, ये सारी बातें आपके सामने है। लोकायुक्त एक में रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अंदर 1 दर्जन एफआईआर पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज करने की रिकमेंड उसने की थी। लेकिन किसको रिकमेंड करेगा, वो तो सरकार को करता है, और सरकार इनकी थी। इसलिए हम मांग करते हैं मजबूत लोकायुक्त हो जिसको सीधा कार्रवाई करने का अधिकार हो। ऐसा लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बना, इसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। ओबीसी का जो मुद्दा आपने कहा, उस मुद्दे को लेकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है। लड़ी रही है तो और लड़ कौन रहा है? बाकी लड़ाई तो आप देखा हो कितनी कितनी छोटी लड़ाइयाँ हैं। बड़ी लड़ाई तो आरएलपी लड़ेगी। तब आरएलपी एक सबसे ज्यादा लड़ाई है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक। अभी जो ओबीसी आरक्षण की बात करें तो वही लोग हैं तो या तो बीजेपी के टाइम राज में थे या कांग्रेस के टाइम मंत्री थे। खाली हो गए तो क्या करें, खाली हो गए तो कोई योजना पकड़ के और वापस विधानसभा में कैसे आए या कैसे काउंटर करें, इसको लेकर लोगों को बरगला रहे हैं। बाकी उन्हें तो लड़ाई लड़ सकते हैं न, उन लोगों ने कभी लड़ाई लड़ी। लड़ाई आरएलपी पार्टी लड़ेगी। जब मैं आपको हमेशा एक बात कह चुका कि राजस्थान के अंदर खुद की पार्टी बना के कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो राजस्थान की पहली पार्टी आरएलपी पार्टी है, जिनका खुद का झंडा खुद का चिन्ह है। बाकी उधार की पार्टी लाते तो कोई हरियाणा से लाता था, कोई यूपी से पकड़ के लाता था, और उधार वाले फिर रिमोट लेकर वापस उनके रिमोट कंट्रोल पर चले जाते थे। तो आरएलपी राजस्थान का तीसरा विकल्प है। संख्या के हिसाब से भी कांग्रेस फर्स्ट, भाजपा सेकंड, और अभी 3 हमारे, बाकी तो आप चले गए छोड़ के बस चली गई अंदर। बेनीवाल जी, आपको ये लगता है कि अगर राजस्थान के सरकार के अंदर परिवर्तन होता है, राष्ट्र देश गलत बन जाते हैं, तो सुशील पार्टी को मौका मिल सकता है? उससे क्या
फर्क पड़ता है इन चीज़ों से, अब कोई फर्क नहीं। राजस्थान के जवान ने मन बना लिया, मुख्यमंत्री कोई भी बने, कांग्रेस 3rd नंबर पर जाएगी, ये तय है। मुकाबला हम लोगों का होगा, मुकाबले में रहेंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारी पार्टी को इस तरह सारा प्रोपागेंडा नहीं आता, नई पार्टी है और जवान चला रहे हैं। लेकिन जवान 18 से अच्छे वोट लिए, भारतीय जनता पार्टी तीसरे। आरएलपी राजस्थान में इस बार राजस्थान के जनता के विश्वास में खरा उतरेगी और पूरा प्रयास हमारा रहेगा। अभी हम अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी बड़ी रैलियां, बड़े आंदोलन हम करेंगे, जल्दी उनकी क्रमवार घोषणा होगी। ओवैसी भी लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, ओवैसी भी वो भी थर्ड फ्रंट के रूप में देख रहे हैं। अच्छी बात है, सही बात इस बारे में नहीं, अब करेंगे तो अब करेंगे, बात समय आएगा। एक बात और हनुमान जी की, कांग्रेस ने चुनाव से पहले देखिए, कांग्रेस और बीजेपी को हराने के लिए कोई सा भी दल अगर आता है, हमें लगता है कांग्रेस भाजपा हार सकती है, तो हम बात कर सकते हैं, रास्ते हमारे दरवाजे खुले हैं, हम किसी को मना नहीं करेंगे बातचीत के लिए। उस समय की बात है, क्या होता है कैसे होता है, सारी बातें बात लास्ट में होती है। लेकिन हमने पिछली बार ये भी कोशिश की थी कि बसपा से हमारा गठबंधन हो, बसपा नहीं किया गठबंधन हमारे साथ, 15 दिन तक घुमाने के बाद चलेगी बसपा दूसरे उसमें, और बसपा खात्मा भी हो गया। 2 बार 6 जीते, कांग्रेस में विलय कर लिया। अगर कांग्रेस ने लालचंद कटारिया, हरीश चौधरी जैसे जाट को मुख्यमंत्री बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, कोई बन जाए। मेरी बात सुनो यार, अब जो देश और प्रदेश का जवान है वो सारी बात जानता है। अब कोई अगर मुख्यमंत्री बन भी जाए तो कठपुतली होगा। वो चेन्नई बना था ना पंजाब का, क्या कर लिया बताओ मुझे। कौन 6 महीने बाद कौन पूछेगा मुख्यमंत्री को, जब अभी ब्यूरोक्रेट्स आ गए। जोधपुर में सीएम ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स कम से कम सड़कों का यहाँ तो ध्यान रखो आप, जोधपुर में तो कम से कम। इसका मतलब कितने लाचार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसे आप अंदाज लगा सकते हो। और बीजेपी के नेता हवा में सारे 12-13 तो मुख्यमंत्री है, दूल्हे सीएम के दावेदार है, को पुरानी दुल्हन, और तो सारा ये खेल है, सीएम बन जाओ, लूटो इस राजस्थान को। और कई लोग कई बार ये भी कहते हैं कि यार अंग्रेज आए थे व्यापार करने, जब वो गुलामी कराएंगे तो हम क्यों नहीं कराएंगे। लोग गुलामी करने का आती है, सही बात है, गलत क्या कह रहे हैं बताओ मुझे। लोग अगर बदलाव चाहते हैं तो बदलाव के लिए लोगों को हमने ये पार्टी बना के दे दी, जुड़ो हमारे साथ, हम हर जाति को न्याय दिलाने के लिए हर जगह तैयार है। आप असेंबली के अंदर देखना, जब कांग्रेस बीजेपी मिल जाती है वहाँ एक ही पार्टी लड़ती नजर आती है। प्रताप सिंह परिवहन घोटाले में पैसे खाता है, आरएलपी लड़ती है। महेश जोशी का मामला हो, आरएलपी लड़ती है। दिल्ली का मामला हो, आरएलपी लड़ती है। हम हमारी हर बात पे पक्का है, बात से हम बदले नहीं है। हम राज्यसभा चुनाव के अंदर का बिना सिंबल पे वोट नहीं देंगे, नहीं दिया वोट हमने सिंबल पर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अंदर भी जिस तरह हमने कहा, उसी तरह हमने हमारा जो उसको है, ये भी नहीं कि मतदान से भाग गए बहिष्कार करके, वो भी नहीं। वोट का प्रयोग भी हो, किस तरह हो, कैसे हो, जनता क्या चाहती है, जवान क्या चाहता है, सही क्या, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर के बाहर बंजारा परिवार बैठा है, 5 साल से उनका बच्चा नहीं मिल रहा है। उन्होंने आपसे काफी उम्मीद की थी, जब पहले दिन धरने पे बैठे तो उन्होंने कहा था हनुमान जी आएंगे। और देखिए, बंजारा समाज के लिए बड़ा आंदोलन, मैंने जब नागौर के अंदर बंजारों की बस्ती उजाड़ी जा रही थी, तो ये मेरे आंदोलन का ही परिणाम है। मेरे विधायकों पर मुकदमे भी लगे, मैं 7-8 दिन तक वहाँ नागौर में बड़ा आंदोलन मैंने किया था। उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि राजस्थान के अंदर गोचर भूमि पे जितने भी लोग बसे हुए हैं, अगर उनको 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, 100 साल हो गए, तो उनको उजाड़ नहीं सकता कोई भी। ये राजस्थान सरकार ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये संशोधित आदेश जारी किया। उसका फायदा ये हुआ, गरीब जो भी गोचर के अंदर 50 साल 100 साल पहले बस गए, तो उनको उजाड़ नहीं सकते, आप उनके बराबर जमीन आप ले सकते हो, उनसे पैसा ले सकते हो। लेकिन बिना उसके, चाहे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश है, इसको उजाड़ नहीं सकते। ये राजस्थान की सरकार एक आदेश लेगा। ये बंजारा समाज के लिए की आंदोलन का ही परिणाम था आरएलपी का। और बंजारा समाज जो कलेक्ट्रेट में बैठा, मुझे जानकारी मिल गई थी। मैं आज ही राजस्थान के डीजीपी से, यहाँ के एसपी, कमिश्नर सबसे बात करके और इनको न्याय निश्चित रूप से दिलाऊंगा। चित्तौड़गढ़ में भी पूर्व प्रधान की जो हत्या, अभी मेरी बात हो गई है सारी, नहीं प्रयास किया। जो वो मामला में आपने डीजी से बात की, गंगरार नाम है। आप, मैं ये कह रहा हूँ, राजस्थान में कानून है ही नहीं, कहाँ बचा कानून बताऊँ। कई जगह तो विधायक ऐसी स्थिति में है कि किस तरह पुलिस अधिकारियों को गाली गलौज करके किस तरह नंगा करने का प्रयास कर रही है। सरकार चुप, बोल नहीं पा रही, उनको सरकार बचानी, गहलोत को सरकार बचानी है और दूसरों को सीएम बनना। राजस्थान में जिनको सीएम बनना वो वैसे चुप बैठे हैं और बचाने वाला अपने हिसाब चुप बैठा। और बीजेपी बोल नहीं रही है, उनको लगता है कि मोदी की लहर चलेगी और मोदी की लहर के अंदर हम सब वापस बेहतरी पार कर लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। ओबीसी के अंदर जो प्रकोष्ठ का सम्मेलन, बूथ सम्मेलन होता है और ओबीसी आरक्षण की बात नहीं की जाती, उससे आप अंदाज लगा लो कि किस तरह हमारे समाज के और ओबीसी के लोगों को बेवकूफ बनाने का भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रयास जोधपुर के अंदर किया जाता है। आप अंदाज सीधा लगता है। अच्छा, लवली इनकाउंटर को लेकर क्या स्टेटस है?
देखिए, मैं पिछले दिनों ही गृह मंत्री से मामले में मिला था और एक बार राजस्थान सरकार ने भेज दिया मामला केंद्र साइड, उसके अंदर आनाकानी कराया, कुछ मामला होगा तो पुनः हम बात दोबारा मैंने बात भी करी है दिल्ली के अंदर, इसमें आवश्यकता पड़ी तो हम दोबारा बैठेंगे और इसकी सीबीआई जांच निश्चित रूप से हम कराएंगे। हमने जो कहा है वो होगा 100%। समय लग सकता है क्योंकि वो तो काउंटर पॉलिटिक्स चलती है ना, कोई जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, कोई कह रहा है इसके वो हो गया तो मैं नहीं होने दूंगा, ये काम भी तो चल रहा है ना। या बीजेपी कांग्रेस के दर्जनों नेता मिलाजुली का काम कर रहे राजस्थान में, इसलिए तो भ्रष्टाचार अपराध जो बढ़ रहा है स्टेट के अंदर, क्यों बढ़ रहा है? आज हमारा राजस्थान जहाँ लोग बाहर से रहने के लिए आते थे, हम पढ़ाई कराएंगे जयपुर के अंदर, सब बेच बेच के चलेंगे। हम तो अपराध में बिहार यूपी को पीछे छोड़ के बहुत आगे, बिहार यूपी को पीछे छोड़ के आगे चलेंगे, हरियाणा से हम आगे चलेंगे अपराध के अंदर। आप देखिए लोग किस तरह वीडियो वायरल करते हैं, क्राइम करते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, खुद की फोटो बताते हैं कि सजा नहीं मिलेगी हम डॉन बन जाएंगे। तो डॉन बनने का सिलसिला राजस्थान में शुरू हो, गैंगवार की घटनाएं सब ज्यादा राजस्थान के अंदर हो रही। तो ये क्यों बढ़ी? वसुंधरा गहलोत का गठबंधन, कुछ पुलिस अधिकारी मिले, पुलिस अधिकारियों ने एनकाउंटर कराए नेताओं के साथ मिलकर, तो सारा राजस्थान जानता है किस तरह मंत्रियों की सीढ़ियां राजस्थान के अंदर आई, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। मुझे आप एक बात बताएं कि जब ये 8 से 13 अशोक गहलोत के 3 मंत्रियों की सीढ़ी आई और 2 मंत्री और 1 विधायक की, तुरंत सीबीआई को जांच दे दी, तो फिर मेयर जोशी जांच क्यों नहीं दी सीबीआई को? महेंद्र चौधरी क्यों नहीं दी? क्योंकि ये मुख्यमंत्री के बहुत करीबी लोग। सीएम ने बयान दिया किसी का भाई अगर कत्ल कर दे तो उसमें विधायक का क्या दोष है? तो जब एफआईआर के नाम अंदर नाम ही विधायक का है, विधायक के नाम से ही एफआईआर शुरू होती है, तो सारा बैठ के घर के अंदर प्लान होता है। तो सीएम मतलब इस स्तर पे चले गए कि अब मुझे तो यह कैन फटकर 1 साल रखवाली करनी, जिन लोगों ने मेरी सरकार बचाने में मदद करी। ये तो सारा अब पुरस्कृत करने का मामला होगा। 15 अगस्त पे कौन सम्मानित होगा, 26 जनवरी पे कलेक्टर किसको करेगा, एमएलए साहब एक करा देंगे अपनी मनमर्जी। तो ये सारा खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है, जो एक जमाने में यूपी बिहार हरियाणा के अंदर चला करता था, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी उसी तरफ पे चले गए। कांग्रेस के विधायक खुद ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ है, यहाँ की ऊर्जा विधायक है। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए निकले हैं और वो जोड़ देंगे पक्का एक बार। गोवा में बीजेपी के जो विधायक है वो कांग्रेस के विधायक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब ऐसा है कि राहुल गांधी को देश की जनता सीरियस नहीं लेती, मैं आपको बताऊं। आप जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज कर सकते हैं उनसे, वो अब कितना ही भारत जोड़ो कितनी यात्राएं निकाल दे, उनका अभी बचने वाला नहीं। हो सकता है केरल जैसे प्रांत में, साउथ में कोई 1-2 स्टेट के अंदर कुछ कांग्रेस टिकट ले ले, लेकिन आप जब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन बड़े स्टेट के अंदर आप ठीक स्थिति में नहीं आओगे, आप राज बनाने में कांग्रेस से ज्यादा तो सीटें थर्ड मोर्चे की आएगी 24 के अंदर लोकसभा, कांग्रेस तो फिर पीछे चली जाएगी। सर, थर्ड मोर्चे की आपने बात की, नीतीश कुमार सब जगह से थर्ड मोर्चे में हम सब साथ हैं, लेकिन 23 का पहले सेमीफाइनल है, वो खेल के हम देखते हैं ताकत कितनी है, उसके बाद फाइनल का बताएंगे आप। अच्छा। चुनाव बाद में है ना। जिस तरह एक आम आदमी पार्टी राजस्थान में चुनाव के लिए आ रही है, ठीक है, और उसके जो विधायक और उसके जो जुड़े हुए लोग, उन पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या है? इनके आम आदमी पार्टी हाँ जो नहीं, आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ नहीं बटेगा, मैं आपको बताता हूँ। आप देख लो और देख लेना, महीना 2 महीने और जो भी करके। आरएलपी गुजरात में चुनाव लड़ेगी? नहीं लड़ेगी, पहले भी नहीं लड़ना। आरएलपी यूपी में नहीं लड़े, पंजाब में नहीं लड़े, अभी हम पंचायतें नहीं कर रहे देश के अंदर। अभी हमारा मकसद राजस्थान के अंदर परिवर्तन करना। अगर राजस्थान में मजबूत होते हैं, लोगों का हमारी बात समझ में आती है, हमारी विचारधारा समझ में आती है, तो बाद में हम कोई आगे की बात। अभी हमारा मकसद 2023 राजस्थान, कांग्रेस और भाजपा को राजस्थान में हराना और मजबूती से तीसरे विकल्प को खड़ा करना होगा। लड़ाई के अंदर कोई कमी हमारी नहीं। विधानसभा, लोकसभा, सड़क से सदन। थैंक यू सर।